जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि गोवत्सा द्वादशी के नाम से जानी जाती है। अपनी संतानों की रक्षा के लिए माताएं इस दिन व्रत करती हैं, जो इस बार देखा जाए तो 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि एक ही दिन मानी गई है, तो गोवत्सा द्वादशी का व्रत भी जो है एकादशी तिथि को ही है और उसी दिन करना श्रेष्ठ है। जैसा कि इसका फलश्रुति है, बहुत ही परम कल्याणकारी है। इस व्रत में विशेष करके प्रातः आसपास कोई नदी तीर्थ हो तो वहां स्नान करके संकल्प करने की बात आती है, पर मानसिक संकल्प भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर हम श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयत्न करते हैं। तो दिन भर व्रत रहना चाहिए। संध्या वेला में जब गौ माता जी चरण के वापस आती हैं, अगर चरने नहीं गई हैं, घर में ही हैं, तो गोधूली वेला में बछड़े सवत्सा जो बछड़ा जिसका हो, ऐसी गौ माता का विशेष करके पूजन किया जाता है। पूजन की विधि वही कि उनको नहलाया गया, मतलब जल से कम ज्यादा जैसे वो पसंद करती हैं, उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाया गया, टीका लगाया गया, माला पहनाया गया, बढ़िया आरती किया गया, फल फूल इत्यादि खिलाया गया, परिक्रमा किया गया, प्रणाम किया गया। तो इस प्रकार से गौ माता की सेवा की जाती है। और इस व्रत में गौ माता के दूध से निर्मित कोई भी भोजन पदार्थ, पेड़ा, मीठा या दूध, दही, कुछ भी छाछ ये ग्रहण नहीं करते हैं। तवा पे बनाई हुई कोई भी रोटी इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और सूर्यास्त के समय पूजन करने के पश्चात ही एक समय भोजन किया जाता है। पर चूंकि एकादशी तिथि है तो भोजन नहीं करेंगे तो आपको दोनों का लाभ मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि भोजन न करें, नहीं चल सकता तो फल, दूध इत्यादि सब या ड्राई फ्रूट वगैरह ग्रहण कर लें। कोई बीमार है वो है तो उसकी बात अलग है। इस एकादशी के दिन पड़ने वाली जो द्वादशी है, गोवत्सा द्वादशी, इसकी कथा भी बहुत ही रोचक है। इसकी कथा ऐसा है कि महाराज भृगु के आश्रम में करोड़ों ऋषि लोग रहते थे और वो क्या थे कि शिव जी को प्रसन्न करने की भावना से जप तप नियम संयम कर रहे थे। शिव जी के मन में एक बार बात आई कि चलो हम ही चल के देखते हैं कि हमारे भक्तगण कैसे हैं और किस प्रकार से जो है हमारे प्रति समर्पित हैं। तो वहां पर एक बहुत कह सकते हैं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और मैया पार्वती जो है गौ माता का रूप धारण करके भृगु ऋषि के आश्रम में आते हैं। कहते हैं कि महाराज मैं यहाँ स्नान इत्यादि करूंगा और मुझे जम्बू द्वीप जाना है 2 दिन के लिए, 2-4 दिनों के लिए, वहां से वापस आता हूं, तब तक है गौ माता को मैं कहाँ ले लेकर घूमूंगा। आप इतने सारे जो है संत जन हैं, विप्रजन हैं, तो आप ये गौ माता का ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर के ये लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, वो चले जाते हैं और ये लोग बेचारे सब लोग समूह मिलकर के गौ माता का ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दूर शंकर जी जाते हैं, फिर उनके मन में आता कि चलो परीक्षा का सेकंड चैप्टर या फाइनल चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा विचार करके जो है भयंकर विकराल बब्बर शेर का रूप धारण करके आते हैं। अब ये तो संत जन, और जब देखते हैं कि शेर महाराज आ रहे हैं गौ माता पर अटैक करने के लिए, उनका पकड़ने के लिए, तो सारे लोग मिलकर के जैसा जिनका भाव है डांटते हैं, फटकारते हैं और बार शोर मचाते हैं और पूरे तरह से सब जुट जाते हैं कि कैसे भी हमें गौ माता की रक्षा करनी है। उनकी भक्ति गौ माता के प्रति देख करके शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुरंत जो शेर के रूप में रहते हैं अपने असली रूप में आ जाते हैं। गौ माता भी जो है मैया पार्वती के रूप में होकर के शिव जी के वाम भाग में विराजमान हो जाती हैं। कहते ऋषियों हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं, मांगो जो वरदान मांगा है। तो ये महत्व है गौ माता की सेवा करने का। तो भैया हो, अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही गौ माता हमारे संतानों के साथ साथ हमारी भी रक्षा करेंगी और जो इसका पुण्य भाग है वो तो हमें प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।